हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डैक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रिमूव फिल्टर्स के बारे में। हम जानेंगे रिमूव फिल्टर्स होता क्या है, ये कैसे काम करता है। मैं आपको एक छोटा-सा डेमो भी दिखाऊँगा रिमूव फिल्टर्स का और हम इसके कुछ यूज़ केसेस भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये रिमूव फिल्टर करता क्या है। फ्रेंड्स रिमूव फिल्टर्स बेसिकली फिल्टर्स को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। वो क्लियर करेगा फ़िल्टर किससे? वो किसी टेबल से भी क्लियर कर सकता है, वो किसी टेबल के किसी कॉलम से भी क्लियर कर सकता है या फिर अगर हम किसी टेबल के मल्टीपल कॉलम्स को भी यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, तो ये उनसे भी फ़िल्टर्स को क्लियर करता है। सब्जेक्ट टू यहाँ पे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात जो है, जो ध्यान देने वाली बात ये है कि वो सारे कॉलम्स अगर हम किसी टेबल के मल्टीपल कॉलम्स लिख रहे हैं, वो सारे कॉलम किसी एक ही टेबल के होने चाहिए। यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक कॉलम हम कस्टमर टेबल का दे दें और एक कॉलम हम प्रोडक्ट टेबल का दे दें। या तो हम मल्टीपल कॉलम्स कस्टमर टेबल के ही दे सकते हैं या फिर प्रोडक्ट टेबल के दे सकते हैं। तो ये होता है हमारा बेसिकली रिमूव फिल्टर्स। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आपको इसके बेसिकली इसके रियल यूज़ केस को समझाने के लिए एक मेजर बनाऊँगा और उसके थ्रू समझाऊँगा कि क्या हम किस तरीके से अपने रिमूव फ़िल्टर्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपना डेटा मॉडल समझाऊँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है हमारे कोई भी मेजर या कैलकुलेट कॉलम बनाने से पहले। तो हमारे अगर हम डेटा मॉडल को अपने देखें, तो हमारे डेटा मॉडल में सेल्स डेटा टेबल है सेंटर में। उसके अलावा कस्टमर लुकअप टेबल, डेट लुकअप टेबल और प्रोडक्ट लुकअप टेबल्स हैं, जो वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू हमारे सेल्स डेटा टेबल के साथ बेसिकली कनेक्टेड हैं। इसके अलावा हमने एक मेजर्स टेबल भी ली है, जो हमारे डेटा मॉडल को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही है। इस मेजर्स टेबल में दोस्तों मैंने मल्टीपल मेजर्स ऑलरेडी जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस करे थे वो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आज के मेजर भी मैं इसी ही मेजर्स टेबल में डिज़ाइन करूँगा ताकि जो हमारा डेटा मॉडल है वो क्लटर फ्री हो सके, उसमें वो बेटर ऑर्गेनाइज़्ड हो सके। तो अब चलते हैं अपने डिज़ाइनिंग पार्ट की ओर। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, मैं मेजर्स टेबल में एक नया मेजर बनाऊँगा। तो ओके, तो अभी के लिए मैं इसका नाम दे दूँगा सेल्स अमाउंट और तो मैं लिख दूँगा रिमूव फ़िल्टर्स, क्योंकि आज हम रिमूव फ़िल्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे कैलकुलेट फ़ंक्शन यूज़ करूँगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स कि जो हमारा रिमूव फ़िल्टर्स है, वो एक कैलकुलेट मॉडिफ़ायर है। इसका मतलब ये कैलकुलेट फ़ंक्शन के अंदर ही यूज़ हो सकता है। अगर हम बात करते हैं ऑल फ़ंक्शन की, रिमूव फ़िल्टर्स और ऑल फ़ंक्शन की, दोनों की जो बेसिकली पर्पज़ है वो सेम ही है, दोनों एक ही काम करते हैं। पर जो डिफरेंस है वो ये है कि रिमूव फ़िल्टर्स जो होता है वो हमारा एक कैलकुलेट मॉडिफ़ायर की तरह काम करता है, यानी कैलकुलेट फ़ंक्शन में ही यूज़ हो सकता है। पर जो ऑल होता है वो हमारा एक टेबल फ़ंक्शन की तरह भी काम करता है। उसको हम इंडिपेंडेंटली एक टेबल फ़ंक्शन की तरह भी लिख सकते हैं, यही दोनों में डिफरेंस है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिकली मैं कहूँगा इंटरव्यू का टॉपिक भी है। कई बार इंटरव्यूअर भी हमसे ये पूछता है कि रिमूव फ़िल्टर्स और ऑल फ़ंक्शन में क्या डिफरेंस है? फ्रेंड्स यही डिफरेंस है कि रिमूव फ़िल्टर्स कैलकुलेट मॉडिफ़ायर की तरह काम करता है और कैलकुलेट में यूज़ होता है और जो हमारा ऑल जो हमारा फ़ंक्शन होता है वो एक टेबल फ़ंक्शन की तरह भी काम कर सकता है। तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट फ़ंक्शन के अंदर सबसे पहले एक्सप्रेशन दूँगा। एक्सप्रेशन हमारा मेजर ऑलरेडी डिज़ाइन्ड है टोटल सेल्स अमाउंट, जिसमें हमने जो भी हमारी सेल्स हुई है उसका समेशन किया हुआ है। दैट इज़ इट। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। तो मैं अपने टोटल सेल्स अमाउंट को यहाँ पे ले लूँगा। अभी मैं दिखा भी दूँगा कैसे हमने टोटल सेल्स अमाउंट बनाया हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले मेरी आर्ग्यूमेंट जो है वो मैं यहाँ पास करूँगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे रिमूव फ़िल्टर्स लिखूँगा। रिमूव फ़िल्टर्स यहाँ मैंने अपना मॉडिफ़ायर की तरह यूज़ किया। अब इसके अंदर मैं या तो टेबल नेम या कॉलम नेम दे सकता हूँ। तो पहले मैं आपको एक टेबल नेम देके यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो टेबल नेम मैं यहाँ पे लेट्स सपोज़ कस्टमर लुकअप दे दूँगा। इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा और ये हमारा रिमूव फ़िल्टर्स का पहला जो है सिनेरियो, यहाँ पे मैं इसको अभी रिमूव फ़िल्टर्स टू टेबल दे देता हूँ। ओके, तो ये मेरा पहला टैक्स क्वेरी रेडी है यहाँ पे और इसको हम क्लोज़ कर देंगे। आपको टोटल सेल्स अमाउंट भी दिखा देता हूँ। इसमें मैंने कुछ नहीं किया हुआ, जो भी हमारी सेल्स अमाउंट आता है उसको मैंने सिंपल समेशन ही किया हुआ है। सेल्स अमाउंट कॉलम के ऊपर समेशन परफ़ॉर्म किया हुआ है और एक टोटल सेल्स अमाउंट करके मेजर बना लिया है। अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लूँगा। ये मेरी मैट्रिक्स हो गई यहाँ पे और इस मैट्रिक्स के अंदर
मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कस्टमर लुकअप टेबल से कस्टमर नेम कॉलम लेके आऊँगा। ये देखिए, ये कस्टमर नेम हो गया। अब आपको डिफरेंशिएटिंग फीचर समझाने के लिए कि अगर रिमूव फ़िल्टर यूज़ ना किया होता तो कैसा आउटपुट आता, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टोटल सेल्स अमाउंट यहाँ ले लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट जो मैंने पहले भी वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, कस्टमर नेम जो हमारा कॉलम है वो इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करा रहा है थ्रू दिस बेसिकली थ्रू दिस मैट्रिक्स विजुअल। इस विजुअल ने की हेल्प से हमने यूजिंग दिस कस्टमर नेम कॉलम इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करा दिया है अपने टोटल सेल्स अमाउंट मेजर को। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो अभी मैंने अपना रिमूव फ़िल्टर्स बनाया है सेल्स अमाउंट पे, उसको लेके आऊँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट था, जो कस्टमर नेम कॉलम पे मैंने बनाया था, वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है और सारी सेम वैल्यूज़ आई हैं। यहाँ पे एक भी वैल्यू डिफरेंट नहीं आई है, सारी सेम वैल्यू आई है सब कस्टमर्स के लिए। यही काम होता है रिमूव फ़िल्टर्स का। ये इसने क्लियर कर दिया फ़िल्टर जो हमारे बेसिकली जो इनिशियल फ़िल्टर हमने प्रोवाइड कराया था कस्टमर नेम के थ्रू, उसे इसने क्लियर कर दिया। अब दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर आप देखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी टेबल के ऊपर ही रिमूव फ़िल्टर्स लगाया हुआ है, तो होगा क्या फ्रेंड्स, यहाँ होगा क्या कि अगर मैं इस टेबल से कोई भी कॉलम लेके आता हूँ, लेट्स सपोज़ अ, मैं एक और मैट्रिक्स बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अ, ये मेरी एक मैट्रिक्स हो गई और यहाँ पे मैं कस्टमर नेम की तरह जगह जेंडर ले लेता हूँ और दोबारा से इस कॉलम को लेके आता हूँ। तो देखिए, अगेन यहाँ पे इसने इनिशियल फ़िल्टर जो था फीमेल मेल का, उसको ओवरराइड कर दिया और यहाँ पे सेम ही वैल्यू दिखाने लग गया। यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को। तो ये होता है बेसिकली हमारे रिमूव फ़िल्टर्स का, जब हमने पूरी टेबल को ले लिया है इसके अंदर बेसिकली एज़ एन आर्गुमेंट। अब अगर मैं टेबल की जगह किसी कॉलम्स को लेता हूँ, यानी मल्टीपल कॉलम्स को देता हूँ, तो किस तरीके से काम करता है, अब इसको देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पूरी टेबल देने के बजाय यहाँ पे कुछ कॉलम्स लूँगा, उस टेबल के कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स लूँगा उस टेबल के। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारा एक्सिस्टिंग जो हमारा कोड था, मैं उसे ही कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे एक नया मेजर डिज़ाइन करूँगा। हम अपने एग्जिस्टिंग कोड का भी कॉपी कर देंगे। यहाँ पे सेल्स अमाउंट लिया है मैंने। यहाँ पे रादर देन टेबल के अब मैं क्या करूँगा, कॉलम वाइज़ लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमूव फ़िल्टर्स के अंदर रादर देन पूरी टेबल लिखने के, हम टेबल के कुछ कॉलम्स पास करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कस्टमर आईडी दे देता हूँ और इसमें कस्टमर नेम दे देता हूँ। और अभी के लिए एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने इनिशियली बताया था, और एक दूसरे किसी टेबल का कॉलम देने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं प्रोडक्ट लुकअप टेबल का प्रोडक्ट नेम देता हूँ। देखिए अब फ्रेंड्स क्या होता है, अब यहाँ पे एरर आ रहा है और वो कह रहा है कि ऑल कॉलम आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द ऑल 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 नो ब्लैंक रो ऑल सेलेक्टेड रिमूव फिल्टर फंक्शन मस्ट बी फ्रॉम द सेम टेबल। यहाँ पे हम डिफरेंट टेबल का नहीं लिख सकते। तो हमारे को ये जो हमने प्रोडक्ट नेम जो हमने प्रोडक्ट लुकअप टेबल का प्रोडक्ट नेम कॉलम लिया है, इसको हटाना पड़ेगा। मैं इसको हटा दूंगा और मैं अब इसको एंटर मारूंगा। यहाँ पे मेरा इशू रिजॉल्व हो गया है और अब मैं इसे ओके कर दूंगा और इसको क्लोज। अब ये मेरा कॉलम वाइज आ गया। मैं इसको थोड़ा ड्रैग करके आपको समझा के आता हूँ। तो अब फिर से दोस्तों इनको हम स्मॉल कर देते हैं। ओके। और यहाँ पे मैं नई एक मैट्रिक्स लेके आता हूँ और इस मैट्रिक्स में फ्रेंड्स हम अपने नए मेजर को लेके आएंगे जो हमारा कॉलम वाइज था। इसको वैल्यूज में पुल करके ले आएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्योंकि जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, केवल कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम ही हमने दो कॉलम लिए हैं, तो केवल इन्हीं के ही फिल्टर्स जो होंगे वो क्लियर होंगे, बाकी कॉलम्स के लिए नहीं होंगे। तो क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले कस्टमर आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा फिल्टर क्लियर हो गया है, सेम वैल्यू रिपीट आ रही है, इनिशियल फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया है हमारा कस्टमर आईडी पे जो था, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं एक और मैट्रिक्स बना लेता हूँ। इसमें मैं जो दूसरा मेरा कॉलम था, यहाँ पे दूसरा कॉलम भी देख लेते हैं क्या था। दूसरा कॉलम था मेरा कस्टमर नेम। अब मैं कस्टमर नेम को भी यहाँ पुल करके ले आके आता हूँ। ओके। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कस्टमर नेम के अंदर भी सारे फिल्टर क्लियर हो गए हैं, यानी इनिशियल फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो था कस्टमर नेम का, वो इसने क्लियर कर दिया रिमूव फिल्टर्स ने।
अब लास्ट में दोस्तों अगर मैं इन कस्टमर आईडी, यहाँ पे जैसे कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम ये तो दोनों मैंने मेंशन किए थे रिमूव फिल्टर्स में, इसलिए इसने क्लियर कर दिया फिल्टर्स इनसे। अगर कोई और कॉलम लेके आता हूँ अपने कस्टमर लुकअप का तो कैसे काम करता है, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार इनको सबको स्मॉल कर दूँगा। ओके, और एक नई मैट्रिक्स यहाँ पे बना लेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं दोबारा से अपना कॉलम वाइज़ ले आऊँगा। अब दूसरा हम कस्टमर आईडी कॉलम नेम के अलावा कोई और कॉलम लेते हैं, जेंडर लेट्स सपोज़। देखिए फ्रेंड्स, अब इसने फ़िल्टर्स को क्लियर नहीं किया, हमारा इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट अभी भी एप्लीकेबल है और ये फ़िल्टर कर रहा है सेल्स अमाउंट जो हमारा बेसिकली मेजर है टोटल सेल्स अमाउंट, उनको अभी भी फ़िल्टर कर रहा है इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे रिमूव फ़िल्टर्स ने काम नहीं किया है। तो यही डिफ़रेंस होता है, 2 यूज़ केसेस मैंने आपको बताए, आप पूरे टेबल का भी दे सकते हैं, टेबल देंगे तो आपके सारे कॉलम्स उस टेबल के होंगे, उनसे ये क्लियर कर देगा बेसिकली फ़िल्टर्स को। और अगर आप स्पेसिफिक कॉलम्स देंगे तो केवल उन्हीं कॉलम्स के ऊपर से फ़िल्टर को क्लियर करेगा, बाकी कॉलम से फ़िल्टर्स को क्लियर नहीं करेगा। तो अब इसको अगर अगर अब बात करें हम इसके यूसेज की, तो बेसिकली इसका यूसेज जनरली फ्रेंड्स रिमूव फ़िल्टर्स का होता है, परसेंटेज टाइप के जब हमारे को वैल्यूज़ डिराइव करनी होती हैं परसेंटेजेस, तब काफ़ी इस हम रिमूव फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा परसेंटेज कैलकुलेशन है, डिराइव जो करनी होती है वैल्यूज़, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में समझेंगे कि किस तरीके से हम रिमूव फ़िल्टर्स का यूज़ करके इन परसेंटेज वैल्यूज़ को डिराइव कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।